ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार ऑडियो एंड वीडियो के बारे में बता दीजिए, क्लियर है क्या? एक बार आप चैट बॉक्स में बता दीजिए ऑडियो आपको क्लियर है या नहीं है, फिर अपन बात करते हैं आगे। ऑडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून, क्लियर क्लियर। चलो वेरी गुड आफ्टरनून आप सबके लिए, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून आप सबके लिए बेटा। चलो आप आज का अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरोज। 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 चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड आफ्टरनून आप सबके लिए, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। अंजलि, हर्ष, प्रीति, आदित्य, राम मेरा। सबसे देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। अगर किसी का ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। एक और कंडीशन होती है इनिशियल कंडीशन आर जीरो। इनिशियल कंडीशन आर जीरो क्या मतलब है वो मैं आपको स्टेट स्पेस में समझाऊंगा। अंजलि वर्मा, आपकी पहली क्लास है, चलो कोई बात नहीं है बेटा, मजा आएगा आपको, पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और कंडीशन होती है इनिशियल कंडीशन आर जीरो। इनिशियल कंडीशन आर, अब इनिशियल कंडीशन में क्यों जीरो रखा गया वो तो बात। सपोज करो किसी का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है बेटा? न्यूमिनेटर अपॉन क्या है का? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर को एनएस मान लिया, डिनोमिनेटर को आपका डी ऑफ एस मान लिया। तो जो रूट्स ऑफ एनएस है वही जीरोज कहलाएंगे। रूट्स ऑफ एनएस, रूट्स ऑफ एनएस, रूट्स ऑफ एनएस इज कॉल्ड जीरोज। और रूट्स ऑफ डीएस, रूट्स ऑफ डीएस इज कॉल्ड पोल। अगर आप एनएस के रूट्स निकालोगे वो जीरोज कहलाएंगे, और आप डीएस के रूट्स निकालोगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? पोल कहलाएंगे। एक चीज को ध्यान समझना, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं सारी चीजें, बिल्कुल बेसिक से। सपोज करो किसी का ट्रांसफर फंक्शन जो है, सपोज करो किसी का ट्रांसफर फंक्शन है एस प्लस टू अपॉन कितना है? एस प्लस थ्री। एस प्लस टू अपॉन कितना है? एस प्लस थ्री। एस प्लस टू अपॉन कितना है? एस प्लस। इसके रूट्स निकालोगे तो इसका रूट्स क्या आएगा? इसका रूट्स आएगा एस इक्वल टू माइनस टू। किसी के रूट्स निकालने के लिए उसको किसके बराबर पुट किया जाता है? जीरो के। तो इसके बराबर, जीरो के बराबर पुट करोगे एस इक्वल टू माइनस टू, या एस इक्वल टू माइनस टू पुट करोगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। तो एच की जिस वैल्यू पर, एच की जिस वैल्यू पर ट्रांसफर फंक्शन आपका जीरो हो जाए उसी को बोला जाता है जीरो। अगर आप इसका रूट्स निकालोगे, इसका जो रूट्स आएगा, अगर आप इसका रूट्स निकालोगे एस इक्वल टू क्या आएगा? माइनस थ्री। और अगर आप एस इक्वल टू माइनस थ्री पुट करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब है एस की जिस वैल्यू पर ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए उसको जीरो बोला जाता है, और इस एस की जिस वैल्यू पर ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए उसको क्या बोला जाता है बेटा? पोल बोला जाता है। अब बात हो रही है स्टार्टिंग की, जो कंट्रोल सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ तो पोल और जीरो का डिस्कशन स्टार्ट हुआ, पोल और जीरो का। तो उन्होंने एक एस प्लेन बनाया ऐसे, सबसे पहले एस प्लेन बनाया ऐसे, एक एस प्लेन, ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया जे प्लेन, और ये जो हो गया वो एस प्लेन हो गया, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जो सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। और एस प्लेन जो है कौन सा प्लेन है बेटा? एस प्लेन जो है कौन सा प्लेन है बेटा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों बोला? क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी और क्या है इसमें? इमेजिनरी पार्ट। तो उन्होंने बनाया जीरोज को, बनाया जीरो से, ये हो गया माइनस टू। और पोल को जो बनाया उन्होंने स्टार्टिंग में पोल को बनाया एक ऐसी हाइट से। इसका जो है
एम्पलीट्यूड कितना है इनफाइनाइट, और ये कितना है -3। अगर अपन बात करें इसके फैक्टर की, इसका जो फैक्टर होगा, इसके फैक्टर की बात करें तो इसका जो फैक्टर आ गया वो आ गया s+2। इसका जो फैक्टर आ गया, इसके फैक्टर की बात करें, इसका जो फैक्टर आ गया, इसका जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया बेटा s+3। एक्चुअली जब कंट्रोल सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था, जब कंट्रोल सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था तो ऐसे ही बनाया, पोल को जीरो को उसने जीरो से बना दिया, और पोल की जो है, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन जो मिल रहा है इनफाइनाइट मिल रहा है, तो जैसे उसने एक इंपल्स बना दिया, क्योंकि इंपल्स का जो हाइट होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट, और ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसको हटा के एक नया रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया। इसको रिमूव करके दोनों चीज सेम है, उन्होंने एक नया रिप्रेजेंटेशन दिया, जीरोज को तो जीरो से रहने दिया, और पोल को किससे बना दिया, अरे पोल को किससे बना दिया क्रॉस से। तो इसका मतलब पोल को आप क्रॉस से भी बना सकते हो, और पोल को एक इंपल्स बना सकते हो, जैसे -3 पर। इंपल्स क्यों बनाया सर, क्योंकि पोल एस की वह वैल्यू होती है जिससे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाए इनफाइनाइट। इसलिए कभी अगर पोल बना रखा है तो समझ जाना, ऐसे कोई इंपल्स बना रखा है समझ जाना पोल है। तो ऐसे पोल बना दिया, इसका जो जो आपका हाइट है वो कितना इनफाइनाइट। ये दोनों चीज क्या है, अरे दोनों चीज क्या है, अरे दोनों चीज क्या है सेम है, दोनों चीज क्या है सेम है। क्लियर इतना। एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना, एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो किसी का जो ट्रांसफर फंक्शन है, किसी का ट्रांसफर फंक्शन है s+1/s+2, इसका जो रूट्स आ गया, इसका जो रूट्स आ गया, इसका रूट्स आ गया s=-1, इसका जो रूट्स आया, इसका जो रूट्स आया वो s= क्या आया -2। तो आपने बनाया ऐसे, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया j ओमेगा, और ये जो प्लेन हो गया वो हो गया s प्लेन, और s प्लेन क्या हो गया सिग्मा प्लस j ओमेगा। नोट बाद में कर लेना, पहले समझो आप। पहले बनाया मैंने जीरोज, तो जीरोज हो गया -1, और मैंने पोल बनाया ऐसे, एक हाइट बना दिया इनफाइनाइट का, और ये हो गया -1। इसको कई लोग ऐसे भी बनाते, दोनों बात सेम है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों चीज सेम है। ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया आपका j ओमेगा, ये हो गया आपका -1, और ये हो गया आपका -2। ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज क्या है, अरे दोनों चीज क्या है सेम। चलो अपन यहां से बात करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कभी ऐसे कभी कोई आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब पोल है। इतना क्लियर, सबको इतना क्लियर हुआ, बताइए सब लोग, सबको इतना क्लियर है। पहले आप बताइए, फिर आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा, पहले क्लियर है कि ये बताइए। क्लियर है, चलो अब नोट डाउन कर लो। तो इसका मतलब अगर कभी कोई ऐसा निशान बना रखा है तो समझ जाना वो पोल है। चलो, अब आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको क्लियर है। ये जो फैक्टर है ऊपर वाला, ये कहलाएगा जीरो, और ये हो गया 4। अब आप नोट डाउन कर सकते हो। और डन हो जाए तो मेरे को बताना एक बार, डन हो जाए तो बताना। सबका डन।
चलो डन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सबका डन हुआ तो आगे बढ़े बेटा। चलो आगे बढ़ते, अभी बना रूट्स ऑफ ऊपर के जो रूट्स है वो कहलाएंगे जीरोज, नीचे के जो रूट्स है वो क्या कहलाएंगे, पोल। अरे बेटा मनीष बेटा सब चीज बताएंगे आपको, मैंने पहले बोल दिया सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। आपका काम है बस पढ़ना। अब ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे। अब एक दिन में तो है नहीं हनुमान जी की तरह सब कुछ करा दूं, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से आप पढ़ो, सब टॉपिक का नंबर आएगा धीरे धीरे। आपको मैंने एक ही बात बोली है, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। अब मैं पोल और जीरो पढ़ा रहा हूं, अब पूछे ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, बात करेंगे उसकी भी। आपको पहली क्लास में बोल दिया, आपको बस मेरे हिसाब से फॉलो करना है, फिर भी आप कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हो। जो को बताया जा रहा है उस पर तो आप ध्यान दे नहीं रहे हो, जो नहीं बताया जा रहा फिर आप कर रहे हो, जब वो आएगा फिर कहीं तीसरे पे ध्यान दोगे। अब वो कह दिया बस शांति से आप पढ़ो, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, फिर भी आपको टाइप करना है। एक बात मैंने 50 बार बोल दी है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। जैसे कंट्रोल सिस्टम में कोई टॉपिक रह जाए तो मेरे को बताना आप, फिर भी आप टाइप करते रहते हो। एक बात आपको बोल दिया कि सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। आपको क्या मेरे ज्यादा पता है कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है? मनीष क्या आपको मेरे ज्यादा पता है कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है? अजीब बात करते हो यार। 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे को पता कब क्या बात करनी है। तो फिर शांति से पढ़ो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका भी नंबर आएगा ट्रांसफर फंक्शन का। डन सबका, चलो डन। हर का एक भक्त होता है बताने का, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। चलो टी ऑफ एस, टी ऑफ एस जब ये नहीं पढ़ाता तो कहते ये मैं एस स्क्वायर प्लस एस, ऊपर हो गया एन एस और नीचे क्या हो गया डी एस, रूट्स ऑफ डी एस। डी एस इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड पोल। अब जीरो तो है नहीं, सिर्फ पोल है, तो आपने क्या किया, एस स्क्वायर एस प्लस वन इक्वल टू क्या किया जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर सिमिलरली ऐसे होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स क्या होते, एक्स इक्वल टू क्या होता माइनस बी, प्लस माइनस क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होगा 2a। बस कंपेयर करा दो, ए की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू वो भी 1 हो गई और सी की वैल्यू भी 1 हो गई, सब वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ए की वैल्यू 1 हुआ, बी की वैल्यू 1 हुआ, सी की वैल्यू 1 हुआ, तीनों की वैल्यू 1 हो गया। एस इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। एस इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। -3 है, देखो जे स्क्वायर जो होता है -3 है,
अंडर रूट ऑफ -3। सबको पता होता है कि जे स्क्वायर जो होता है वो होता है -1, और जे क्या हो गया, रूट ऑफ -1, तो रूट ऑफ -1 हो गया जे, तो एस कितना हो गया, -1 + 1 जे आ गया √3/2, तो एस कितना हो गया, -1/2 ± जे √ क्या हो गया 3/2। तो रियल पार्ट से जो डिस्टेंस है वो -1/2 है, इमेजिनरी से +√3/2। तो ये क्या हुआ, एस प्लेन हुआ, ये क्या हो गया सिग्मा, और ये क्या हो गया जे ओमेगा। ये प्लेन एस प्लेन हो गया, एस क्या हो गया सिग्मा प्लस क्या हो गया जे ओमेगा। रियल से -1/2, तो रियल से हो गया -1/2, इमेजिनरी से +√3/2, तो एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास, क्या हो गया, एक क्रॉस ऊपर एक क्रॉस नीचे, दो पोल है, ये हो गया j√3/2, और ये हो गया -j√3/2। 3/2 अंडर रूट में ऊपर 3 है, नीचे /2 है। अब यहाँ पे ध्यान दो इतना, कब क्या है, एक बार मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आना चाहिए, रूट -j√3/2। तो ये जो पोल हो गया -1/2 + j√3/2 हो गया, और ये वाला पोल हो गया -1/2 - j√3/2। और ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है बेटा, एस प्लेन, जो कि होता है सिग्मा प्लस क्या होता है जियो। बहुत फेमस एग्जांपल है इसके, आपके जो पोल हैं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत फेमस एग्जांपल है, इतना बनाओ। क्लियर सबको, देखो तो बहुत फेमस एग्जांपल है इसके, आपको जो रूट्स है वो डायरेक्ट पता होना चाहिए। s² + s+1 के जो रूट्स होते हैं वो रियल पार्ट से जो डिस्टेंस होता है -1/2 होता है, और इमेज से जो डिस्टेंस होता है वो √3/2 होता है। बहुत फेमस एग्जांपल है, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकाल के आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर ऐसे कोई है तो उसके डायरेक्ट पोल याद होना चाहिए, -1/2 ± j√3/2। क्लियर। और ऑलरेडी अगर फैक्टर की फॉर्म में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी अगर फैक्टर की फॉर्म में तब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्लियर। और ये कैसे पोल है अभी लिखा दो, क्लियर है सबको, ये कैसे पोल है, टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। क्लियर है बेटा ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लो। तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए इसके, s² + s+1 के जो पोल है -1/2 ± √3/2, -1/2 ± √3/2। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बच्चों की तरह आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट याद होना चाहिए। s² + s+1 के जो रूट्स होते हैं -1/2 ± √3/2। यहां तक डन सबका। रियर डन।
मैं आप सब लोगों से एक बार और बोल रहा हूं कि सब टॉपिक का नंबर आएगा धीरे धीरे, पर जहां टॉपिक का डिस्कस करना वहां डिस्कशन करूंगा। जब कंट्रोल सिस्टम एंड होगा तो मिला लेना सब कुछ। फिर कोई बीच में बोले सर वो टॉपिक कब, वो टॉपिक कब, तो मेरे को 16 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को पता कब क्या डिस्कस करना है। पता आपको कोई जो समझा जा रहा उसमें कोई दिक्कत है तो बात करो, उसके अलावा वो कब आएगा वो कब आएगा वो तो अपन बात कर लेंगे। कोई डाउट? अंजलि वर्मा भी बात करेंगे राइट साइड की, अभी वही उसी पर आने वाला हूं। एक्चुअली आप मेरे को जानते नहीं हो, अभी मैं सबकी बात करता हूँ, सब तरह की सारे टॉपिक पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे सब कुछ, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो बन गया सबका? चलो ये जो आपको ये एस प्लेन है, ये एस प्लेन है, ये सिग्मा, ये आपका जी ओमेगा, और ये एस प्लेन है। एस प्लेन क्या हो गया? सिग्मा प्लस क्या हो गया? जी ओमेगा। और ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है बेटा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। सपोज करो ऐसे कोई पोल है इधर, ऐसा कोई, एस प्लेन है तो यहां अगर पोल ये जो है वो क्या है बेटा? ये जो है वो क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन। अब लेफ्ट साइड ऑफ अगर एस प्लेन अगर पोल आया तो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। अभी और आगे और बात करूंगा इसका। ये राइट साइड ऑफ एस प्लेन है, राइट साइड ऑफ अगर एस प्लेन आया कोई भी पोल तो सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल। और पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पे आया, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन अगर यहां पर आया, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन, तो सिस्टम कैसा होगा बेटा? मार्जिनली स्टेबल। सिस्टम कैसा होगा बेटा? मार्जिनली स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले पोल में एस प्लेन के लेफ्ट साइड में थे, एक्स प्लेन के लेफ्ट साइड में, तो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा? जब भी लेफ्ट साइड में होगा तो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। अभी और बात कर लूंगा लेफ्ट साइड में स्टेबल क्यों बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन है पोल तो सिस्टम स्टेबल होगा, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन है सिस्टम अनस्टेबल होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे तो कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल। तो इसका मतलब अगर पोल लेफ्ट में लाई किए, एस प्लेन के अगर लेफ्ट में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम स्टेबल है, एस प्लेन के राइट साइड में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम अनस्टेबल है, और पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे तो वो कैसा होगा? मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल, इतना समझ में आया? इतना बना लो। तो इससे पहले वाला जो सिस्टम था, देखो इससे पहले वाला क्या था? पोल लेफ्ट साइड में थे तो सिस्टम कैसा था? स्टेबल। अब इसी पे अपन बहुत सारा बात करेंगे, आपको सब कुछ बिना कहे एकदम मस्त टाइप से क्लियर होगा। जो अंजलि वर्मा लिख रहे हैं सर पिछले वाले में लेक्चर देखे थे एकदम 100% क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, आप डेली क्लास आओगे या डेली आप रूटीन में देखोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सुन रहे हो चीजें तो इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक 16 साल का एक्सपीरियंस बहुत वाइड एक्सपीरियंस होता है बेटा, वो भी टेक्निकल फील्ड में। इस पूरे इंडिया में एक दो टीचर हैं जो 16 साल का, बस इतना वाइड एक्सपीरियंस है बताऊं आपको। तो चीजें आपको 100% में, बस कंडीशन एक ही है जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ चलो, आपको जो बताया जा रहा है बस उसको समझते चलो। आप हीरो मैं बना दूंगा कंट्रोल सिस्टम।
यहां तो देखो, फिर भी एक्चुअली क्या है, कई बार क्या माइंड खराब हो जाता है, ये टॉपिक स्टार्ट किया सर, वो कब पढ़ाओगे सर, वो ट्रांसफर फंक्शन ये वो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे एक्यूरेसी ऐसे वो लगता है फर्जी है, इसलिए टीचर को अपने हिसाब से पढ़ाने दो। चलो बन गया सबका। सबका डन। चलो कोई बात नहीं, वो मनीष कोई बात नहीं, वो कहने इसलिए था क्योंकि मैंने आपको बस थोड़ा आप आगे से चीजों को ध्यान रखें और कुछ नहीं। आपसे नहीं, सबसे ही कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं, सबसे ही। ये बताओ मनीष, ये क्लियर है ये सब कुछ, जैसे अपन और आगे बात कर सके। सेंटर पर क्या लिखते हैं, सेंटर की अभी बात करेंगे बेटा, अंजलि वर्मा भी बात करेंगे आगे, सबकी बात करेंगे, अभी सेंटर की भी बात करेंगे, आज या कल में सेंटर की भी बात करेंगे, सेंटर की भी बात करेंगे बेटा। मनीष मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल बात करेंगे बेटा, आपको मैं बताऊं, बात करेंगे, आप सुनो बस। क्लियर, आप डन बताओ, बस डन, और तो मेरे ऊपर छोड़ दो आप कुछ टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो टी ऑफ एस, टी ऑफ एस है 10 अपॉन क्या है, एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो रूट्स ऑफ ये हो गया एन एस, ये हो गया डी एस, रूट्स ऑफ डी एस, रूट्स ऑफ डी एस क्या कहलाएंगे, पोल। चलो पोल बनाते, एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0, तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो गया -4, तो एस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -1 जे होता है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस जे टू, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे टू। इसका मतलब पोल कैसे आएंगे, पोल ऐसे आएंगे, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया जे ओमेगा, ये हो गया एस प्लेन, और ये क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एक पोल कहां पर आ रहा है, प्लस जे टू पर, दूसरा पोल कहां पर आया है, माइनस जे टू पर। कॉन्जुगेट पोल, पोल लोकेटेड ऑन imaginary axis, so marginally stable। लो बेटा मार्जिनली स्टेबल का आप पूछ रहे थे एग्जाम्पल, अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप चीजें सुनते चलो, खुद ही सब कुछ बताता हूँ। मार्जिनली स्टेबल, अगर फैक्टर की बात करोगे, इसका फैक्टर क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टर, अगर इसके फैक्टर की बात करोगे तो फैक्टर क्या होगा, एस माइनस जे टू, ऊपर वाले का फैक्टर होगा एस माइनस जे टू, ऊपर वाले का फैक्टर होगा एस माइनस जे टू, तो इसके फैक्टर की बात करोगे, इसका फैक्टर इसका होगा एस प्लस जे टू। अगर दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल लेफ्ट साइड में थे स्टेबल, इमेजिनरी एक्सिस पे अगर मार्जिनली स्टेबल, और राइट साइड की अभी बात करूंगा आगे अनस्टेबल, अभी आगे थोड़ी देर बाद। सबका डन यहां था।
सबका डन यहाँ था। सब बताइए सबका डन हुआ नहीं हुआ। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पोल। सिग्निफिकेंस ऑफ पोल, पोल का क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे। पोल ऑलवेज डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, अब कैसे डिफाइन कर रहा है पोल स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ध्यान समझना, मजेदार होने वाली चीजें। सपोज करो आपसे कोई सिग्नल पूछा या सिग्नल की है स्टेबिलिटी, देखो एक्स ऑफ टी पूछा, एक्स ऑफ टी पूछा, ई की पावर है आपका -3t इंटू यू टी। अब ध्यान समझना, देखो अब ध्यान समझना जो मैं कह रहा हूं। वैसे आपने देखा ई की पावर माइनस आ गया, ई की पावर जब भी माइनस आता है तो कैसा होता है, बाउंडेड एंड कैसा होता है, स्टेबल। बाउंडेड एंड कैसा होता है, स्टेबल, बाउंडेड स्टेबल। वैसे भी आप देख सकते हो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे e की पावर -0 1 हुआ, x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे e की पावर -इनफाइनाइट 0, जैसे ही 0 हुआ तो ये कैसा होगा, बाउंडेड एंड कैसे होगा, स्टेबल। और वैसे भी इसका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग करता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ये 1 है। तो वैसे भी इसका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये बाउंडेड बिटवीन 1 एंड 0 होता है। क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, बाउंडेड बिटवीन 1 एंड 0, बाउंडेड बिटवीन। और ये कैसा होगा बेटा, ये कैसा होगा बेटा, ये कैसा होगा बेटा, ये कैसा होगा बेटा, स्टेबल। या तो आप ऐसे देख सकते हो, इस स्टेबिलिटी को बोला जाता है टाइम डोमेन स्टेबिलिटी। इस स्टेबिलिटी क्या बोला जाता है, टाइम डोमेन स्टेबिलिटी। किसी टाइम डोमेन सिग्नल की टाइम डोमेन में देख के स्टेबिलिटी बता दी। दूसरा होता है एस डोमेन की स्टेबिलिटी। दूसरे क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपको एक्स ऑफ टी दे रखा है, कितना दे रखा है, ए की पावर -3t इंटू आपका यू ऑफ टी, लाप्लास लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक्स ऑफ एस कितना आ गया, 1 अपॉन क्या हो गया, एस प्लस 3। तो इसका जो पोल है वो कहां पर चला गया है, -3, ये सिग्मा हो गया, ये जे ओमेगा हो गया, और ये जो प्लेन है प्लेन हो गया एस प्लेन। एस प्लेन क्या होता है, सिग्मा प्लस क्या होता है, जे ओमेगा। तो इसका पोल कहां चला गया, -3 में। तो ये लेफ्ट हैंड पोल है, लेफ्ट हैंड पोल। और लेफ्ट हैंड पोल होता है तो सिस्टम कैसा होता है बेटा, स्टेबल। तो इसका मतलब है जो ये जो हो रही है मैपिंग ऑफ लेफ्ट हैंडेड सिग्नल हो रही है, ये कैसी हो रही है, मैपिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, मैपिंग हो रही है, मैपिंग ऑफ स्टेबल सिस्टम। मैपिंग ऑफ स्टेबल सिस्टम क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, मैपिंग ऑफ स्टेबल सिग्नल। तो क्या हो रही है, मैपिंग ऑफ स्टेबल सिग्नल। इसका मतलब है जो सिग्नल बाउंडेड होता है उसके पोल लेफ्ट साइड में जाते हैं और सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल। पहले आप समझ लो, आप सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल। सिस्टम कैसे होता है, स्टेबल। अगर अपन बात करें इसके फैक्टर की, कि इसका फैक्टर क्या होगा, अगर बात करें अपन इसके फैक्टर की, तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा s+3, s+3। एक मैंने स्टेबल का लिया है, एक अनस्टेबल का ले रहा हूं, फिर बाद में बनाना देगा। सपोज करो दूसरा एग्जांपल लिया, x ऑफ टी लिया मैंने, e की पावर 3t इंटू यू टी। आपको पता है प्लस है तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये कैसा होगा, अनबाउंडेड। कैसा होगा बेटा, अनबाउंडेड। एंड कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल। आप x इक्वल टू 0 पुट करो तो 1 आया, x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करो, इनफाइनाइट आया। जैसे ही इनफाइनाइट आया तो कैसा होगा बेटा, अनबाउंडेड। एंड कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये हो गया t और ये हो गया आपका xt, और इसका ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा,
बाउंडेड ही नहीं है, मैं पूछूं किस किस के बीच में बाउंडेड है, बाउंडेड ही नहीं है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया 1, तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड या अनस्टेबल। इसको बोला जाता है टाइम डोमेन की स्टेबिलिटी। कई लोग क्या करते हैं मेथड 2, कई लोग क्या करते हैं मेथड 2, आपको एक्स ऑफ टी दे रखा है, क्या दे रखा है, टी की पावर 3t इंटू यू ऑफ टी, वे लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एक्स ऑफ एस कितना हुआ, 1 अपॉन क्या हुआ, एस माइनस 3, और इसका पोल कहां चला गया, राइट साइड में, सिग्मा, ये आपका जी ओमेगा, और पोल राइट साइड में चला गया। इसका जो फैक्टर होगा, इसका फैक्टर कितना होगा बेटा, इसका फैक्टर कितना होगा बेटा, एस माइनस 3। तो ये कैसा हो गया, राइट हैंड सिग्नल, राइट हैंड पोल, और राइट हैंड पोल है तो कैसा होगा, राइट हैंड पोल है तो कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल। तो ये मैपिंग ऑफ अनस्टेबल सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, मैपिंग ऑफ, क्या हो गया बेटा, मैपिंग ऑफ क्या हो गया, मैपिंग ऑफ क्या हो गया, अनस्टेबल सिग्नल। तो दो की मैपिंग बता दी, एक स्टेबल की मैपिंग बता दी और एक किसकी बता दी, अनस्टेबल की। मार्जिनल स्टेबल की अभी मैपिंग बताऊंगा, पहले बना। तो दो की मैपिंग बता दी, एक स्टेबल की मैपिंग बता दी, एक अनस्टेबल की। मार्जिनल स्टेबल की अभी बताऊंगा। कनेक्ट बहुत अच्छी तरह करता हूं मैं बेटा, यही मेरा खासियत है। बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखवा दो सर प्लीज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ का टॉपिक नहीं है बेटा, पहले फिर भी मैं बात कर लूंगा लाप्लास का। इतना तो आना चाहिए आपको, अगर आप बेसिक डिप्लोमा किया है तो इसका लाप्लास ये होगा, इतना तो आना चाहिए बेटा आपको। नहीं आता तो वैसे कंट्रोल में जरूरत भी नहीं पड़ेगी लाप्लास की, और फिर पहले मेथड से बना हुआ, इतना तो आना चाहिए आपको लाप्लास। कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसको लाप्लास नहीं आता है, हैंड करो एक बार, फिर मैं लिखा दूंगा। कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसको लाप्लास नहीं आता है, कौन कौन से हैंड रेज करो जिसको नहीं आता है। अगर ज्यादा हैंड अरेज किए तो मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा, और एक आध दो हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आपको पहले ही आना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आदित्य बेटा आप ही लग रहे हो, मेरे को लग रहा है। राम मेरा आपको लाप्लास नहीं आता, हैंड करो एक बार। हरीश लाप्लास एक बार हैंड कर दो। आदित्य भूल गए, तो फिर लाप्लास के बारे में थोड़ा बता देता हूं अभी। आलोक सर नेटवर्क में करवाए थे, नेटवर्क हो गया आप सबका, नेटवर्क हो गया सबका। आप सबका नेटवर्क हो गया, तो नेटवर्क करवाए थे तो बेटा इतने जल्दी कैसे भूल गए आप नेटवर्क से, जो नेटवर्क में करवाए थे तो इतना जल्दी कैसे भूल गए आप, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है। लाप्लास अगर आप भूल जाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा, बिना लाप्लास की तो जिंदगी अधूरी है। लाप्लास मेरा पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। नेटवर्क नहीं करवाए शायद, मेरे को बोल रहे नेटवर्क नहीं करवाए, हो ही नहीं सकता नेटवर्क नहीं करवाए हो सर।
मैं मान ही नहीं सकता सर नेटवर्क नहीं करवा, बिना लाप्लास के नेटवर्क हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, आप कितना भी कह दो आप। चलो चलो टॉपिक ले लो, मैं करवा देता हूँ, वैसे मेरा काम नहीं है, फिर मैं करवा देता हूँ। पहले ये लिख लो, फिर मैं लाप्लास का आइडिया दे दूंगा। ये लिख लो, फिर मैं आपको लाप्लास का आइडिया दे दूंगा। देखो हर्ष कह रहे हैं नेटवर्क में हुआ था सर, और मनीष कह रहे हैं नेटवर्क में नहीं हुआ। एक क्लास के दो बच्चे, एक कह रहा हुआ, एक कह रहा नहीं हुआ। अब बताओ क्या डिसाइड करें। सुमन भी कह रहे थे वो पढ़ाए थे और फंक्शन भी लिखाए थे। अब बताओ बेटा किस पे भरोसा करूं मैं। मनीष अभी आप कह रहे नहीं पता, आप कह रहे सर बेसिक्स फॉर्मूला बताए थे। ये बन गया हो तो बताओ, फिर मैं आपको आइडिया देता हूं लाप्लास का। जो लाप्लास के बगैर जिंदगी अधूरा है, पूरी इंजीनियरिंग, नेटवर्क हो चाहे कोई भी हो, बेसिक्स ऑफ सिग्नल और लाप्लास के बगैर। ये बना लो, फिर मैं आपको लाप्लास के बारे में आइडिया देता हूं, फिर लौट के आता हूं इधर। कोई दिक्कत नहीं, मस्त। क्यों बिना लाप्लास के तो कोई सब्जेक्ट बढ़ ही नहीं सकता ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे नेटवर्क हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लाप्लास नहीं आएगा तो सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। बन गया सबका, सबका इतना बना बेटा। चलो मैं आइडिया देता हूं आपको लाप्लास का। देखो अर्ज करे नेटवर्क थ्योरी लेक्चर 22 देखो, और उन्होंने प्रूफ भी दे दिया अर्ज ने। एक क्लास के स्टूडेंट हो, अब आप खुद देख लो आप। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप एक क्लास के स्टूडेंट। चलो बात करते हैं। बात कर लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक लगो, फिर अपन बात कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास। लाप्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास, फिर दोबारा बैक आएंगे अपन। वैसे अपना ये पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हर बार काम आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास। देखो अगर कभी कोई टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन, और टाइम डोमेन को अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म डोमेन, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म डोमेन, जो कि एस डोमेन होता है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास। और ट्रांसफॉर्म डोमेन को अभी इसमें करना है तो क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास। तो टाइम डोमेन को एस डोमेन में, कई लोग इसको बना रहे हैं, बना लो इसको, बना लो, कई लोग बना रहे हैं। अभी लाप्लास के बारे में आइडिया देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है, नेटवर्क हो चाहे कुछ भी हो। फिर आऊंगा अपने पार्ट पे। वो तो बढ़िया, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सिग्नल करा दिया। मैं सोच रहा था आपको लाप्लास अगर नेटवर्क हुआ तो लाप्लास आपको आता हुआ,
नेटो होने के बाद अगर आपको लाप्लास नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। ये बना लिया हर्ष बेटा। चलो 10 हुआ हर्ष। चलो देखो, अगर टाइम डोमेन से एज ट्रांसफॉर्म डोमेन में, ट्रांसफॉर्म डोमेन से टाइम डोमेन में, तो अपन लाप्लास लेते हैं, ध्यान देना। ज्यादा तो बात करेंगे नहीं क्योंकि अपना पार्ट नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं। लाप्लास ऑफ एक्स टी, अगर किसी का लाप्लास ऑफ एक्स टी अगर एक्स ऑफ एस है तो ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी और e की पावर माइनस एस टी इंटू क्या होता है डी टी। और जो एस दिखाई दे रहा है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जो कि एस क्या होता है, सिग्मा प्लस क्या होता है, जी ओमेगा। सपोज करो इसमें पहला सिग्नल ले रहा हूं यू ऑफ टी, लाप्लास ऑफ यू टी। बताओ यूटी का लाप्लास क्या होता है, अगर आपका लाप्लास हुआ है बताओ यूटी का लाप्लास क्या होता है। तो यूटी सिग्नल का लाप्लास क्या होता है बताओ सब लोग, तो यूटी सिग्नल का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ऑफ यूटी क्या होता है बताइए, टाइप करो लाप्लास ऑफ यूटी क्या होता है। पहला सिग्नल है यूटी सिग्नल का लाप्लास क्या होता है बताइए। मनीष 1/s, आदित्य 1/s, और बताइए 1/s 1/s 1/s, बिल्कुल सही है। यूटी सिग्नल का लाप्लास 1/s होता है। अगर अपन इसका प्रॉपर्टी देखना चाहें, ध्यान दो एक बार, तो कैसे करेंगे, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी या यू टी, तो क्या हो गया यू ऑफ टी, और ये हो गया ई की पावर माइनस एस टी इंटू क्या हो गया डी टी। यूटी सिग्नल जो होता है, यूटी सिग्नल होता है जीरो से इनफाइनाइट। यूटी जो सिग्नल होता है, ये यूटी ये सिग्नल है यूटी सिग्नल, और यूटी जो सिग्नल होता है जीरो से इनफाइनाइट होती है। यहाँ लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट है, और यहाँ लोअर लिमिट यूटी सिग्नल होने की वजह से लोअर लिमिट हो गई जीरो, अपर लिमिट तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये हो गई इनफाइनाइट, और यूटी सिग्नल की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया ई की पावर माइनस एस टी इंटू क्या हो गया डी टी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया बेटा, e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई हो गया माइनस एस, और ये जो हो गया जीरो से इनफाइनाइट माइनस 1/s बाहर हो गया, और e की पावर हो गया माइनस एस टी, ये हो गया जीरो से इनफाइनाइट माइनस 1/s तो बाहर आ गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस जीरो। e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, माइनस माइनस ये बाहर जाकर प्लस बन जाएगा, तो माइनस 1/s और हो गया जीरो माइनस 1, तो कितना हो गया 1/s। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यूटी सिग्नल का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है 1/s, और ये उसका प्रूफ है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यूटी सिग्नल का लाप्लास होता है 1/s। क्लियर सबको, अरे सबको क्लियर। तो पहला आपको याद भी है कि यूटी सिग्नल का लाप्लास होता है 1/s, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये नेटवर्क कराया जाता है, ऐसे मेरा पार्ट नहीं, फिर भी मैं करा रहा हूं आपको, जिससे क्या बेहतरीन कंट्रोल समझ में आए। यहां तक डन सबका। हाँ, सिग्नल सिस्टम में तो पूरा टॉपिक ही है, सिग्नल सिस्टम में पूरा 15 घंटे का टॉपिक है। जो सिग्नल मेरे से पढ़ा होगा, मैंने कराया है। चलो कोई बात नहीं है, मैं भी करा देता हूं, आगे हो जाएगा बेटा आदित्य सिग्नल।
मैं करा देता हूँ, चलो टेंशन मत लो, मैं करा देता हूँ, आप हेडिंग मत लो, मैं करा देता हूँ। ये बताओ बस क्लियर है कहीं? हाँ आगे हो जाएगा बेटा अंजलि सिग्नल। ये क्लियर है? ये बताओ पहले आप, ये वाला हिस्सा। चलो अभी आपने क्या देखा? आपने देखा अभी, आपने क्या देखा? पहला देखा लाप्लास ऑफ यूटी। एक यूटी सिग्नल का लाप्लास होता है 1/s। अगर मैं दूसरा बात करूं, लाप्लास ऑफ यूटी माइनस 1, 1 सेकंड का डिले, तो यूटी का तो हो गया 1/s, 1 सेकंड का डिले हो गया e की पावर माइनस एस। e की पावर माइनस एस मतलब 1 सेकंड का डिले टाइम डोमेन में। तीसरा बात करूं, लाप्लास ऑफ यूटी माइनस 2, यूटी सिग्नल का तो हो गया 1/s और यहाँ 2 सेकंड का डिले e की पावर माइनस 2s। चौथा बात करूं मैं, लाप्लास ऑफ ut माइनस 3 की बात करूं, तो ये हो गया 1/s और यहाँ e की पावर माइनस क्या हो गया 3s। मैं फोर्थ बात करूं, पांचवा नंबर, लाप्लास ऑफ ut माइनस 5, ये हो गया 1/s और e की पावर माइनस 5 और ये हो गया s। तो e की पावर माइनस 1s का मतलब है टाइम डोमेन में 1 सेकंड का डिले, e की पावर माइनस 2s का मतलब है टाइम डोमेन में 2 सेकंड का डिले, e की पावर माइनस 3s का मतलब है टाइम डोमेन में 3 सेकंड का डिले, और e की पावर माइनस 5s का मतलब है टाइम डोमेन में 5 सेकंड का डिले। e की पावर माइनस s इस बात को बताता है कि टाइम डोमेन में 1 सेकंड का डिले, e की पावर माइनस 2s इस बात को बताता है कि टाइम डोमेन में 2 सेकंड का डिले, e की पावर माइनस 3s इस बात को बताता है कि टाइम डोमेन में 3 सेकंड का डिले, और e की पावर माइनस 5s इस बात को बताता है टाइम डोमेन में 5 सेकंड का डिले। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर है? मैं करा दे रहा हूं अच्छी तरह। क्लियर सबको? मेरा पढ़ाने का स्टाइल सबसे अलग है, आप देखना लाप्लास को कितना प्यारे तरीके से पढ़ाता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को, कितना प्यारे तरीके से पढ़ाऊं। चलो आगे बढ़े। सपोज करो दूसरा लिया, लाप्लास ऑफ ऐसे लिया e की पावर माइनस 80 इंटू यू ऑफ टी, ऐसा लिया। तो सबसे पहले प्रॉपर, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता है लाप्लास ऑफ यूटी कितना होता है, लाप्लास ऑफ यूटी होता है 1/s, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 इंटू यू ऑफ टी। आप क्या करो, जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो s प्लस ए से, तो 1/, क्या हो जाएगा s प्लस ए, तो ऑल s इज रिप्लेस बाय s प्लस 1। जहां जहां ऐसे हो सबको किससे रिप्लेस कर दो, e की पावर माइनस 80 होने से s जो s प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। कुछ एग्जांपल कराता हूं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है, जहां समझना। कुछ एग्जांपल कराता हूं। सपोज करो आपसे पूछा लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी पूछा गया आपसे। सबसे पहले आपको लाप्लास ऑफ यूटी पता है, लाप्लास ऑफ यूटी होता है 1/s, लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 2t इंटू यूटी, जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो,
एस प्लस ए की वैल्यू 2 है तो 1 क्या हो गया एस प्लस 2। सपोज करो आपसे पूछा गया दूसरा लाप्लास ऑफ ई की पावर -3t इंटू यू ऑफ टी पूछा गया कि कितना होगा। तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ यूटी कितना होता है, लाप्लास ऑफ यूटी होता है 1/s, तो लाप्लास ऑफ यूटी होता है 1/s। जैसे ही ई की पावर माइनस आपने 80 से मल्टीप्लाई किया, ई की पावर -80 से जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, ए की वैल्यू 3 है। अगर आपने नेक्स्ट आपने देखा आपसे पूछा लाप्लास ऑफ ई की पावर -40 इंटू यू ऑफ टी। सबसे पहले आपने देखा लाप्लास ऑफ यूटी, लाप्लास ऑफ यूटी कितना होता है 1/s। जैसे ही आपने ई की पावर -40 किया तो जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, ए की वैल्यू 4 है तो 1 क्या हो गया एस प्लस 4। पढ़ाने का स्टाइल अलग है, कितना मस्त तरीके से बताया। तो प्रॉपर्टी जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, जहां जहां ऐसे उसको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से। सब क्लियर? मैं चीजों को इजी कर देता हूं, बहुत आसान। सबका डन हुआ? ये था एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। सपोज करो मैं तीसरे की बात करता हूं नेक्स्ट। अभी आपसे ये पूछा लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 इंटू यू ऑफ टी। वैसे पता अनस्टेबल है, ई की पावर प्लस अनस्टेबल क्योंकि पोल राइट साइड में जाएगा। देखो ई की पावर -80 जो होता है स्टेबल होता है, इसलिए सारे पोल लेफ्ट साइड में आपके, कोई भी पोल देख लेना सब। अगर आप बात करें लाप्लास ऑफ यूटी, लाप्लास ऑफ यूटी कितना होता है, लाप्लास यूटी होता है 1/s। अगर यहाँ प्लस है तो जहां जहां एस है वहां सबको रिप्लेस कर दो एस प्लस ए से, वहां प्लस ए था या माइनस ए, तो 1 क्या हो जाएगा एस माइनस ए। और वैसे भी ये सिस्टम कैसा है अनबाउंडेड एंड अनस्टेबल है, तो पोल कहां जाएगा, अरे पोल कहां जाएगा राइट साइड में, इसका पोल राइट साइड में गया है। राइट हैंड पोल, राइट हैंड पोल, और राइट हैंड पोल है तो कैसा होगा बेटा अनस्टेबल। और समझ लो आप अच्छी तरह, और समझ लो आप अच्छी तरह। सपोज करो इसमें पहला नंबर, सपोज करो लाप्लास ऑफ आपसे पूछा e की पावर 2t इंटू पूछा u ऑफ t। माइनस नहीं है प्लस है, प्लस है तो राइट साइड में जाएगा राइट हैंड में, तो लाप्लास ऑफ ut, लाप्लास ऑफ ut कितना हो गया 1/s। तो लाप्लास ऑफ e की पावर 2t इंटू राइट साइड में जाएगा पोल, तो कितना हो गया 1 क्या हो गया s माइनस 2। तो यहां से पता चल रहा है राइट हैंड पोल जाएगा अनस्टेबल होगा, तो राइट हैंड अनस्टेबल मतलब राइट हैंड पोल।
तो राइट साइड में जाएगा, और अगर माइनस होता तो लेफ्ट साइड में जाता। सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल। सपोज करो दूसरी बात करें तो दूसरी लाप्लास ऑफ e की पावर 3t इंटू यूटी, इसका कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, s माइनस 3। और बात करें तीसरी, लाप्लास ऑफ e की पावर 4t इंटू यूटी, इसके लाप्लास की बात करें तो 1 क्या हो गया, s माइनस 4। क्लियर है सबको, सब क्लियर है बेहतरीन टाइप से। लाप्लास पढ़ा होगा पर इतना बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा होगा, आप याद कर लिया होगा डायरेक्ट। तो 3 सिग्नल का देख लिया हमने अभी तक, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्टेप। सबका बना इतना, चलो नेक्स्ट आता है x ऑफ t इंटू यूटी। 3 कर लिए, चौथा रैंप सिग्नल का चौथा नंबर आता है लाप्लास ऑफ t इंटू यूटी या लाप्लास ऑफ r ऑफ t। ये रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल। अभी तो हमने 3 सिग्नल का देखा, एक तो स्टेप का लाप्लास देख लिया, दूसरा देख लिया डिक्रीजिंग सिग्नल का, तीसरा देख लिया इंक्रीजिंग सिग्नल का। अब देख रहे हैं रैंप सिग्नल का, रैंप का लाप्लास क्या होगा। तो सबसे पहले पढ़ा है लाप्लास ऑफ यूटी, सबसे पहले पता होता है लाप्लास ऑफ यूटी, ये होता है 1/s। एक प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, अगर t की पावर n इंटू यू ऑफ टी है, इसका जो होता है माइनस होता है dn अपॉन dsn इंटू होता है x ऑफ s। अगर n की वैल्यू 1 है, इफ अगर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1 u ऑफ t, तो कितना हो जाएगा माइनस d अपॉन ds, और ये क्या हो गया x ऑफ s। इफ n की वैल्यू अगर 2 है तो, इफ n की वैल्यू अगर 2 है, अगर n की वैल्यू आपका 2 है तो ये आपका n की वैल्यू आपका 2 है, पैराबोलिक में जरूरत पड़ेगी। इसको पूरे का होल n कर देते हैं, इसको ऐसे होने की बजाय ऐसे कर देते हैं। देखो कैसे कर देते हैं, ऐसे कर दो बढ़िया लगेगा। t की पावर n इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 की पावर n
इंटू डी अपॉन डी एस एन इंटू एक्स ऑफ एन। सपोज करो एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 होने पर टी इंटू यू ऑफ टी हो गया, तो हो गया माइनस डी अपॉन डी एस, ये हो गया एक्स ऑफ एस। एन की वैल्यू अगर 2 है तो हो गया टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी, पैराबोलिक टाइप का, ये तो हो जाएगा। फिर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस। एन की वैल्यू 3 है तो एन की वैल्यू 3 है तो ध्यान समझना मेरे पढ़ाने का इस टाइम। एन की वैल्यू 3 है तो एन की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा टी क्यू डी टी, और ये कितना हो जाएगा फिर इसका माइनस तो बाहर है, माइनस 1 की पावर 3 तो माइनस 1 आता है, डी क्यू अपॉन डी एस क्यू, और ये हो गया एक्स ऑफ एस। एन की वैल्यू 4 है तो माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस हो गया, तो टी की पावर 4 इंटू यू ऑफ टी, और ये हो गया आपका, ये हो गया डी की एस की डी की पावर 4 अपॉन डी एस 4, और ये हो गया एक्स ऑफ एस। इसका मतलब है जब एन ओड आ रहा है, जब एन ओड आ रहा है, जब एन अगर एन कोई ओड आ रहा है, एन अगर कोई ओड नंबर आ रहा है, एन अगर ओड नंबर आया तो माइनस आएगा, और एन अगर इवन नंबर आया तो क्या आएगा प्लस। देखो एन की वैल्यू 1 है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर पे क्या आएगा माइनस आएगा, और इवन नंबर पे माइनस नहीं आएगा। जैसे एन की वैल्यू 1 है तो बाहर माइनस आएगा, एन की वैल्यू 2 है तो बाहर माइनस नहीं आएगा, और जितनी एन की वैल्यू 1 है उतनी बार डिफरेंशिएट होगा। एन की वैल्यू 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, एन की वैल्यू 2 है तो बाहर माइनस नहीं आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। एन की वैल्यू 3 है तो बाहर माइनस आएगा, 3 बार डिफरेंशिएट होगा। एन की वैल्यू 4 है तो 4 बार डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब है जब ओड नंबर है तो बाहर माइनस आएगा, इवन नंबर में बाहर माइनस नहीं आएगा। अरे सबको ये पॉइंट क्लियर? हमारे रैंप में एन की वैल्यू 1 है, हमारे रैंप में एन की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा तो बस एक बार डिफरेंशिएट होगा। हमारा तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक बार डिफरेंशिएट होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसका मतलब है लाप्लास ऑफ क्या हो गया टी इंटू यू टी, लाप्लास ऑफ टी इंटू यू टी हो जाएगा, इसका डिफरेंस कर दो माइनस डी अपॉन डी एस, और ये क्या हो गया बेटा 1 बाई एस। और सबको ये अच्छी तरह पता होता है, सबको क्या पता होता है, सबको ये अच्छी तरह पता होता है डी अपॉन डी एक्स और 1 बाई एक्स, डी अपॉन डी एक्स और 1 बाई एक्स जो होता है माइनस 1 अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। इसलिए बोले जाता है एक रैंप सिग्नल का जो लाप्लास होगा वो 1 अपॉन क्या होगा एस स्क्वायर, 1 अपॉन क्या होगा एस स्क्वायर, 1 अपॉन क्या होगा एस स्क्वायर। तो अभी तक आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लाप्लास ऑफ यूटी, लाप्लास ऑफ यूटी, लाप्लास ऑफ यूटी क्या होता है 1 बाई एस, लाप्लास ऑफ टी इंटू यूटी, लाप्लास ऑफ टी इंटू यूटी क्या होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी कितना होता है 1 अपॉन क्या होता है एस प्लस ए, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इंटू यू ऑफ टी कितना होता है बेटा 1 अपॉन क्या होता है एस माइनस ए। ये चार क्लियर होनी चाहिए अभी। लाप्लास ऑफ यूटी ये होता है, फिर आपका ये होता है, फिर आपका ये होता है, फिर आपका ये होता है। अरे क्लियर सबको? पढ़ाने का स्टाइल देखो एकदम। 16 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, बच्चा समझ रखा है क्या? 16 साल का एक्सपीरियंस है बेटा। रैंप सिग्नल का होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, रैंप सिग्नल का होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। रैंप है ना, कल कराया था ना रैंप, रैंप सिग्नल कराया था बेटा प्रीति, बेटा कल कराया था बेटा रैंप। अब ये मत करो बेटा रैंप क्या होता है, अब ये मत बोलो प्रीति बेटा रैंप क्या होता है, कल कराया था रैंप। हाथ जोड़ लूंगा मैं आपसे, रैंप रैंप कल कराया है। चल प्रीति बेटा ठीक है ना, कल कराया था रैंप। मनीष समझ में आया? रैंप पढ़ा चुका हूं ना बेटा, कमेंट करो। कल की क्लास में रैंप सिग्नल पढ़ाया था। कमेंट करके बताओ रैंप कराया था ना।
क्लियर है सबको? हाँ, रिलेशन भी कराया था। अब ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक साथ लिखा दूंगा बाद में। देखो ये तो लिखा है, एक साथ लिखा दूंगा। देखो अभी आपने देखा लाप्लास ऑफ टी इंटू यू टी, इसको लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ आर ऑफ टी। रैंप सेगमेंट का लाप्लास क्या होता है? 1/s²। लाप्लास ऑफ टी माइनस वन यू टी माइनस वन, ये क्या हो गया? लाप्लास ऑफ आर टी माइनस वन। तो रैंप का कितना हो गया? 1/s²। और कितने सेकंड है? एक का, तो e की पावर माइनस एस। e की पावर माइनस एस मतलब 1 सेकंड का डिले। e की पावर माइनस एस मतलब 1 सेकंड का डिले। लाप्लास ऑफ टी माइनस टू यू टी माइनस टू, ये हो गया लाप्लास ऑफ आर ऑफ टी माइनस टू। रैंप का हो गया 1/s², और e की पावर माइनस क्या हो गया? 2s, 2 सेकंड का डिले। लाप्लास ऑफ टी माइनस थ्री आर ऑफ टी माइनस थ्री यू ऑफ टी माइनस थ्री, तो ये कितना हो गया? लाप्लास ऑफ आर ऑफ टी माइनस थ्री, ये कितना हो गया? 1/s², e की पावर माइनस 3s। बहुत इजी कर दिया बेटा, बहुत इजी कर दिया। देखो सब क्लियर? अभी तक ये बात किया मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक 4-5 आपको याद होनी चाहिए। देखो और सब बेकार है अभी तक। अगर की पॉइंट पे लिखाना चाहूँ, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो तो मैं आपको एकदम बेहतरीन टाइप से करा रहा हूँ। पहला याद होना चाहिए लाप्लास ऑफ यूटी, लाप्लास ऑफ यूटी होता है 1/s। दूसरा याद होना चाहिए लाप्लास ऑफ टी इंटू यूटी, जो कि रैंप है 1/s²। तीसरा याद होना चाहिए लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 इंटू यू ऑफ टी, स्टेबल होगा तो लेफ्ट में 4, 1/ आपका s प्लस है। चौथा आपका लाप्लास ऑफ e की पावर 80 इंटू यू ऑफ टी, कितना हो गया? 1/s²।
एस माइनस, ये याद होना चाहिए। 4 करा दिए मैंने, स्टेप, रैंप, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये लिख लो कीप ऑन। क्लियर? तो मेरे को तो बहुत आता है, मैं इसको ऐसे ही बता सकता था। मेरे को तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, 16 साल का, तो मैं इसको ऐसे बता सकता था। देखो कैसे, मेरा तो दाया तो मेरे को बहुत आता है, मैं इसको ऐसे ही बता सकता था। अब कोई चेंज मेरे को डिफरेंशिएशन डर लगता है, मैं डिफरेंशिएशन दो बार नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर सकता था? एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ अगली बार मैं लिखाता हूँ। एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो कराता हूँ। मेरे को तो बहुत आता है, अब आपको जरा सीखना। देखो माई थॉट, मेरा भी थॉट है, मेरे पास एकदम गजब गजब टाइप के थॉट है। देखो अगर आप कहते हो लाप्लास ऑफ यूटी, आप कहते हो 1/s, और आप लाप्लास ऑफ टी की पावर 1 इंटू यू ऑफ टी पता करना चाहते हो, यहाँ पर एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। मेरे पास तो गजब गजब की तरह की थॉट है। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए, ये लाप्लास ऑफ टी की पावर n इंटू यू ऑफ टी, तो ये हो जाए फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर होता है n+1। मेरे पास गजब गजब तरह के थॉट है। देखो n की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ, इफ n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लाप्लास ऑफ हो गया t इंटू यू ऑफ टी, जो भी आ गया। n की वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, h की पावर 1+1, कितना हो गया 1 अपॉन s पर। मैं तो हीरो हूँ टेक्निक। अगर किसी को डिफरेंशिएशन डर लगता है तो वैसे भी कर सकता है, आ गया ना। तो मेरे का तो एकदम कमांड है, मेरे को पता कब क्या बात करनी है, ये भी सही है। कल सपोज करो पैराबोलिक दे दिया, सपोज कर लो कल कोई पैराबोलिक दे दिया और डिफरेंशिएशन में डर लग रहा, कल सपोज करो आपको ये दे दिया लाप्लास ऑफ ये पूछ लिया टी स्क्वायर इंटू यूटी पूछ लिया आपसे, टी स्क्वायर इंटू यूटी कितना होगा। अब आपको पता है एन की वैल्यू 2 है, अरे एन की वैल्यू आपको डर लग रहा है तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 2 अपॉन क्या हो गया एच की पावर 2+1। मैं तो हीरो हूं बेटा, 2 अपॉन एस 3। यहां तक काम है मेरा। अगर आपको डिफरेंशिएशन डर लग रहा है तो सपोज करो कल आ गया एन की वैल्यू 2 पुट किया, सपोज करो एन की वैल्यू 3 पुट किया, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 इंटू यू ऑफ टी। पर इतना कोई बात नहीं करता, इतना कोई बात नहीं करता, अपने आप सेट हो जाता सब कुछ। एन की वैल्यू अगर कल 3 पुट किया तो फैक्टोरियल T3 वैसे हो जाएगा। तो मेरे को तो बहुत पता है क्या है क्या नहीं है। यस कल अगर किसी ने ये कह दिया कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू टी, तो देखो नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 अपॉन एस की। तो अगर अपन बात करें टी स्क्वायर इंटू यू टी, ये पैराबोलिक सिग्नल होता है, टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी क्या सिग्नल होता है बेटा, पैराबोलिक, पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल है पैराबोलिक। और कैसा है, अनबाउंडेड एंड अनस्टेबल। कल किसी ने ऐसे कर दिया, ये भी पैराबोलिक है, टी स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म में पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक।
जितने भी पैराबोलिक होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं। कल कहते हैं 100t² इंटू यूटी, वो भी पैराबोलिक। और जितने भी पैराबोलिक होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं, ये पैराबोलिक। अरे क्लियर? तो स्टेप की बात हो गई, रैंप की बात हो गई, पैराबोलिक की बात हो गई, डिक्रीजिंग की बात हो गई और इंक्रीजिंग की बात हो गई। सबको यहां तक क्लियर है? यहां तक देखो, सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? और जितने भी पैराबोलिक होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं, अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड अनस्टेबल। और पहले ही बता चुका था, स्टेप सिग्नल स्टेबल होता है, रैंप अनस्टेबल होता है, पैराबोलिक अनस्टेबल होता है। पैराबोलिक में थर्ड केस, अरे बेटा t² है ना, t की वैल्यू 0 पुट करो 0 आएगा, इनफाइनाइट पुट करो इनफाइनाइट, t² है ना, 0 से बढ़ता जाएगा ये, अनबाउंडेड। इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट दे देगा। t² की फॉर्म में हमेशा पैराबोलिक, इनफाइनाइट पुट करोगे इनफाइनाइट दे देगा, कल पढ़ा है अनबाउंडेड। जब भी अगर मैं बात करूं 100t² कैसे होगा, तब भी ग्राफ ऐसे होगा। अगर बात करूं 1000t² इंटू यूटी, तब भी पैराबोलिक होगा। t² मतलब पैराबोलिक, t² मतलब पैराबोलिक बेटा अंजलि। क्लियर है? क्लियर है बेटा अंजलि? t² मतलब पैराबोलिक। अरे मजा आ रहा है ना सबको? तो अभी तक किसकी बात कर ली है? स्टेप की बात कर ली है, रैंप की बात कर ली है, पैराबोलिक की बात कर ली है, डिक्रीजिंग की बात कर ली है, इंक्रीजिंग की बात कर ली है। अब इंपल्स की बात करते हैं, इंपल्स का लाप्लास कितना होता है? ये नेटवर्क में पढ़ाया जाता है बहुत अच्छी तरह, यहाँ तो कोई पढ़ाता नहीं है कंट्रोल सिस्टम में, पर मैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट लेता हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं आती। क्लियर है सबको? अंजलि कह रहे इंपल्स का लाप्लास 1 होता है, यस। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। सो वैसे तीसरा बैच है मेरा ये, आपको लग नहीं रहा होगा तीसरा बैच है एनर्जी के साथ। सो वैसे तीसरा बैच है मेरा ये, आपको लग रहे हो जिससे भी एनर्जी है, जैसे मेरे में एनर्जी है वैसे आप में भी एनर्जी होनी चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो एनर्जी बना के रखना पड़ेगा। क्लियर? रुचि लिख रही है नेटवर्क में अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें क्या बताओ। नेटवर्क में दिक्कत है क्या आपको?
अरे मैं किसी को नहीं बोलता बेटा प्रीति, ये मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं तो जस्ट फीडबैक ले रहा हूँ बस आपका, मैं किसी को नहीं बोलता, मेरे को ऐसा वो नेचर नहीं है बेटा, देखो ऐसा नहीं है प्रीति, देखो चलो मैं बहुत कूल बंदा हूँ एकदम, देखो चलो मैं किसी को कुछ नहीं बताता, आप मेरे से किसी के बारे में कुछ बोलोगे भी तब भी मैं किसी को कुछ नहीं बताता, जस्ट मैं चेक करता रहता हूँ। कोई कह रहा है कोई बहुत अच्छा पढ़ा है, कोई कह रहा है ये, यही दिक्कत रहती है मेरे। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो अगर अपन बात करें इम्पल्स, तो पढ़ाते सब कुछ ही बढ़िया है, कई बार स्टूडेंट के फर्क होता था। देखो अगर अपन बात करें इम्पल्स सिग्नल, किसकी बात करें इम्पल्स, उनको भी मतलब वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है आपको कोई लेक्चर मिस हो गया तो उसका फर्क होता है, या फिर लेट आए अच्छा पर्सनल होते तो उसका फर्क होता है। सारे लेक्चर देखना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको एक भी लेक्चर मिस हो गया ना तो फिर सिक्वेंस टूट जाएगा। देखो चलो वो फर्क होता है और कुछ बात नहीं। देखो इम्पल्स, अगर बात करें लाप्लास ऑफ इम्पल्स डेल टी, लाप्लास ऑफ डेल टी, लाप्लास ऑफ डेल टी, चलो क्या होगा, ये कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी इंटू क्या हो गया डी टी। अगर बात करें डेल टी जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता है। डेल ऑफ टी जो होता है, इधर एरो मत बनाना, डेल ऑफ टी जो होता है वो सिर्फ टी इक्वल टू किस पे होता है, जीरो पर, ये सिर्फ जीरो पर होता है। तो डेल टी एग्जिस्ट करता है टी इक्वल टू जीरो पर, तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ये डेल टी ये एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ओनली एट टी इक्वल टू जीरो। वैसे डेल ऑफ टी की आपने टी इक्वल टू जीरो पे ही आ रहा है और सब जगह तो जीरो है, इधर साइड भी जीरो इधर साइड भी जीरो है, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, टी इक्वल टू जीरो पे ही है, तो ई की पावर माइनस एस टी हो गया, इसमें टी इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, अरे टी इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, जीरो। किसी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया, अरे किसी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया, किसी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया, तब टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ई की पावर माइनस टी जीरो, ई की पावर माइनस जीरो वन, तो कितना आ जाएगा, वन। इसका मतलब क्या हुआ, एक इम्पल्स का जो लाप्लास होता है, एक लाप्लास ऑफ डेल टी, डेल टी का जो लाप्लास होता है वो कितना होता है, वन। लाप्लास ऑफ डेल ऑफ टी माइनस वन, एक सेकंड का डिले, ई की पावर माइनस एस, लाप्लास ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टू, 2 सेकंड का डिले, ई की पावर माइनस टू एस, लाप्लास ऑफ डेल ऑफ टी माइनस थ्री, 3 सेकंड का डिले, तो ई की पावर माइनस क्या हो गया, 3s। क्लियर, क्लियर है सबको, देखो यहाँ देखो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ। तो इम्पल्स का जो लाप्लास होता है वो वन होता है, इम्पल्स का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, वन होता है। जाने दो कमेंट, जाने दो यहाँ पे जान दो, इम्पल्स का लाप्लास वन होता है। तो अभी तक हम देख लिए, स्टेप देख लिए, रैंप देख लिए, पैराबोलिक देख लिए, इम्पल्स देख लिए, डिक्रीजिंग देख लिए और इंक्रीजिंग देख लिए, यहां तक क्लियर। जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़े करें, इसलिए कोई भी हो सीक्वेंस में पढ़ा करें। क्लियर,
चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइनसोइडल, साइन सिग्नल, साइन सिग्नल का लाप्लास। ये लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, इसका लाप्लास होता है ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और अगर मैं इसमें ऐसे करना चाहूं ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए टी करोगे तो जहां पर एस है वहां सब जगह एस प्लस ए हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट अपॉन क्या हो जाएगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इधर बात कर लेते हैं कोसाइन सिग्नल। तो क्या हुआ लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, इसका क्या होता है एस अपॉन क्या होता है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी होता है। जहां जहां एस है वहां एस प्लस ए पुट कर दो, ऊपर हो गया एस प्लस ए, नीचे हो गया एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ। ये मेरा पार्ट नहीं था, फिर भी मैंने करवा दिया। मेरा तो वो कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा था, पर आपने बोला सर लाप्लास करवा दो तो मैं करवा दिया। सबको यहाँ तक क्लियर है? सब क्लियर है? चलो बात करते। सपोज करो मैं एक्स ऑफ एस लिख रहा हूं, एक्स ऑफ एस मैंने लिखा 10 अपॉन एस प्लस 3। अब मेरे को ये बताओ कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग देखो कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि एक्स ऑफ एस ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल है। ध्यान देना, कितने लोग कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल है, या कितने लोग कह रहे हैं कि एक्स ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन है। ये सपोज करो पहला है, ये दूसरा है। पहले वाले के फेवर में कितने जा रहे हैं, पहले वाले के फेवर में कितने जा रहे हैं बताओ, पहले वाले के फेवर में कितने जा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल है। पहले वाले के फेवर में कितने जा रहे हैं कि एक्स ऑफ एस ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल है। सपोज करो ये ए है ये बी है, ये ट्रांसफॉर्म या एक्स ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन है। पहले वाले के फेवर में जो भी जा रहे हैं वो हाथ खड़े करो, हैंड अप कर दो, और दूसरे वाले के फेवर में जा रहे हैं वो भी हैंड अप कर दो। एक दो लिखते भी चल सकते हो आप। पहले वाले के जो फेवर में जा रहे हैं वो पहला टाइप कर दो, और दूसरे वाले के फेवर में जा रहे हो दूसरा टाइप कर दो। बताओ। आलोक जी कह रहे हैं फर्स्ट, मनीष कह रहे हैं सर दोनों हैं। राम मेरा कह रहे हैं दूसरा वाला।
अंजलि बोथ सर, मैगू दोनों, नॉट एनी, प्रीति कुमारी नॉट एनी। और बताओ, दोनों ही सही हैं। कैसे दोनों ही सही है बताता हूं। दोनों ही सही है, आप दोनों ही बोल सकते हो। कैसे दोनों ही सही है, जस्टिफाई करता हूं। सपोज करो किसी ने ऐसे लिया और किसी ने ऐसे लिया, दोनों ही सही है। यहां पर ध्यान दो, देखो कैसे। अगर किसी ने लिया एक्स ऑफ एस है 10/s+3, उसने लिया इसको ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल, तो उसने लिया इनवर्स लाप्लास, इसका इनवर्स लाप्लास एल इनवर्स। तो क्या हो गया, एक्स ऑफ टी कितना हो गया 10 e⁻³ इंटू यू ऑफ टी। और ई की पावर माइनस लगने से कैसा हो जाता है, बाउंडेड एंड कैसा हो जाता है, स्टेबल। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करेगा। आप जीरो पुट करो, आप टी इक्वल टू जीरो पुट करो, कितना आ जाएगा 10। इनफाइनाइट पुट करो, कितना आ जाएगा 0। तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये टी हो गया, ये एक्स ऑफ टी हो गया, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करेगा। जीरो पे कितना है 10 है, बाउंडेड एंड स्टेबल। बाउंडेड एंड कैसा है, स्टेबल। तो किसी में इसको लिया ट्रांसफर फंक्शन, किसी ने ऐसे लिया ट्रांसफर फंक्शन, ये एक्स ऑफ एस है 10/s+3। इस साइड उसका इनपुट है और इस साइड उसका आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट। तो किसी ने ऐसे लिया ट्रांसफर फंक्शन की तरह, किसी ने किसकी तरह लिया इसको, ट्रांसफर फंक्शन की तरह लिया। किसकी तरह लिया, ट्रांसफर फंक्शन की तरह लिया किसी ने इसको। तो एक्स ऑफ एस यहाँ ट्रांसफर फंक्शन है 10/s+3, ट्रांसफर फंक्शन लिया किसी ने, ट्रांसफर। चलो तो इनवर्स लाप्लास एल इनवर्स, तो एक्स ऑफ टी कितना हो गया 10 e⁻³ इंटू यू टी, सेम आ गया, सेम ग्राफ, बाउंडेड एंड स्टेबल। इसका मतलब आगे से गांठ बांध लो, जो एक्स ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल, गांठ बांध लो, ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल और ट्रांसफर फंक्शन दोनों क्या होता है, सेम। ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल ही ट्रांसफर फंक्शन होता है और ट्रांसफर फंक्शन ही ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल होता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल ही ट्रांसफर फंक्शन होता है और ट्रांसफर फंक्शन ही ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल है। दोनों चीज क्या है, सेम है। तो एक्स ऑफ एस को चाहे आप ट्रांसफर फंक्शन बोलो चाहे ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल बोलो, दोनों चीज क्या है, सेम है। इतना क्लियर है सबको। तो ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सिग्नल ही ट्रांसफर फंक्शन होता है और ट्रांसफर फंक्शन ही ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक इंपॉर्टेंट, ब्रह्म वाक्य, एकदम इंपॉर्टेंट वाक्य, ब्रह्म वाक्य होते ना, ब्रह्मा जी कुछ वाक्य बोल दिए तो ब्रह्म वाक्य एकदम। ये ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिग्नल ही ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल होता है। तो आगे से ट्रांसफर फंक्शन ही ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल है और ट्रांसफर डोमेन ही ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिग्नल है। यहां तक क्लियर सबको।
तो ये जो भ्रम वाक्य क्या है, भ्रम वाक्य जो ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल होता है वही ट्रांसफर फंक्शन होता है, और जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वही ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल होता है। सबका नोट डाउन हुआ? और पोल भी बना सकते हो, पोल लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट हैंड पोल कैसा होता है, स्टेबल। पोल मैंने बनाया नहीं, इसका भी पोल बना सकते हो आप, इसका पोल ये हो गया सिग्मा, ये हो गया जे ओमेगा, पोल -3 पर लेफ्ट हैंड पोल। तो स्टेबल है। आप मैपिंग भी बोल सकते हो, मैपिंग ऑफ स्टेबल सिग्नल। ये अंजलि ये चीजें बहुत बार आएंगी बेटा, माइंड में सेट हो जाएंगी। मतलब ये लिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आई, कम से कम 200 बार आई। ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल ये ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन भी ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल होता है, कम से कम 100 बार आएगा। लिखना चाहो तो मैं नेक्स्ट में लिखा सकता हूं। बन गया सबको? इतना बनना। तो मैं ये कह रहा हूं, ट्रांसफर डोमेन ऑफ सिग्नल या ट्रांसफर डोमेन, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिग्नल दोनों क्या है, सेम। भ्रम वाक्य, हाँ चलो एंड करने वाले हैं। ये लिख लो, ये लिख लो आप। तो ट्रांसफर ऑफ सिग्नल या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिग्नल दोनों सेम चीज होता है। या तो डन हो जाए तो डन बताना, इतना डन हो जाए तो बताना डन है, इतना डन हो जाए तो डन बताना। आज की क्लास बढ़िया लगी हो तो दिल का साइन बना दो, और इतना कमेंट सेक्शन में दिल बनाओ तो कमेंट सेक्शन दिल से घूम जाए। दिल बना दो कमेंट सेक्शन में, एकदम कमेंट सेक्शन एकदम दिल से भर जाए पूरा। तो मोटिवेशन होता है टीचर के लिए, इतना ऑनलाइन में इतना एनर्जी के साथ पढ़ा पाना अपने आप में एक टास्क हो जाता है। कमेंट सेक्शन को एकदम भर दो। नीतीश कुमार कह रहे हैं बैक। दिल से भर दो कमेंट सेक्शन को एकदम। अच्छा लगा यही आपको देख के, इसलिए अपन देखो। चलो आज की क्लास अपन देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पीडीएफ अपलोड हो रही है ना डेली? आपकी पीडीएफ अपलोड हो रही है नहीं हो रही? दिल से देखो, सौरभ कुमार, मनीष, चलो बहुत अच्छे। चलो फिर आज की क्लास अपन यहीं पे, अच्छा अपलोड हो रही है। चलो आपके लिए ऑल द बेस्ट, आपके लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, एंजॉय इट। बच्चों कुछ अपन कल डिस्कस करते हैं।
आज के इतना है, कल और मजा आएगा। जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो और मजा आता जाएगा। थैंक यू आप सबके लिए, थैंक यू, थैंक यू आप सबके लिए। आज के लिए इतना ही काफी। आपके लिए ऑल द बेस्ट। कल देखते हैं सेम टाइम। आपके लिए ऑल द बेस्ट। मेरा नंबर आपको सेंड कर देता हूं, लिख लेना 9413865572। हरिओम सर। गुड नाइट आप सबके लिए, गुड नाइट। कल भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल। आज के लिए इतना ही काफी। नंबर कल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं।